ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो प्लेनेट है, प्लेनेट ए, प्लेनेट बी। प्लेनेट ए का मास है जो है कैपिटल एम, प्लेनेट बी का मास है 4m, और दोनों का रेडियस r है। इन दोनों के सेंटर की जो सेपरेशन है वो 6r है। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। उसको मैं कितनी वेलोसिटी दूं, कितनी मिनिमम वेलोसिटी उसको चाहिए होगी सो दैट इट कैन रीच टू प्लेनेट बी। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी सच दैट इट कैन रीच टू प्लेनेट बी। तो दिस इज योर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें चाहिए वो होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों प्लेनेट में न्यूट्रल पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। न्यूट्रल पॉइंट से पहले आप ये समझना न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्लेनेट के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो कैंसिल कर जाती हैं। ठीक है, द पॉइंट वेयर द फोर्सेस, द पॉइंट वेयर फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कैंसल्ड आउट। और यहां पर हम किसकी बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की रिस्पेक्ट में बात की गई है। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो ये तो मेरे को समझ लग गया कि ये क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। अभी देखो सर, न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना क्यों है? जहां न्यूट्रल पॉइंट होता है ना बच्चे, वहां पर ये वेलोसिटी सारी यूज अप हो जाएगी। और यहां पर जब वेलोसिटी यूज अप हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, तो ये वाला प्लेनेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मैंने क्या कहा, न्यूट्रल पॉइंट पे आते ही इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी। इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वेलोसिटी की, ये बॉडी की, ये सारी यूज हो जाएगी। और न्यूट्रल पॉइंट पे आते ही ये किसकी ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएगा। और फिर ये वाला प्लेनेट इसको खींच लेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम वेलोसिटी। तो कितनी मिनिमम दे, देने को तो मैक्सिमम यहां से हम इसको देने को तो ये भी दे सकते हैं कि ये सीधा डायरेक्टली इधर पहुंच जाए, लेकिन उसने कहा कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट इट कैन रीच हियर। तो सबसे पहले हमने निकाला न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फोर्सेस क्या कर देती हैं, एक दूसरे, दोनों प्लेनेट की एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। न्यूट्रल पॉइंट से हम ये जान सकते हैं कि जब बॉडी न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये वाली बॉडी जो प्लेनेट बी है इसको अट्रैक्ट करके, खुद ही अट्रैक्ट करके इसको अपनी तरफ ले जाएगा। तो ये हमने न्यूट्रल पॉइंट इसलिए जरूरी है। अभी क्वेश्चन उठता है न्यूट्रल पॉइंट फाइंड कैसे करें। तो न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है। आप एक डिस्टेंस x मान लो एक प्लेनेट से, दूसरे से हो जाएगा 6r-x, और न्यूट्रल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इक्वेट करा दो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है न्यूट्रल पॉइंट में ड्यू टू प्लेनेट ए, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी ड्यू टू प्लेनेट ए इज इक्वल टू एफ जी ड्यू टू प्लेनेट बी। तो इट इज जी, मास of the planet A into mass of body over what is the distance x square। अभी फोर्स ड्यू टू प्लेनेट बी, तो इसका मास इंटू जी इंटू मास ऑफ बी प्लेनेट इंटू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी स्मॉल, सो इट्स स्मॉल m अपॉन 6r माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से मास और मास कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बने बचेगा 1/x²। ठीक है, इक्वल टू 4 अपॉन 6r-x²। ये क्वेश्चन ये बच गया। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तुमने इसको इधर ले जाओ, इसको 1/4 कर दो, और इधर ये आ जाएगा 6r-x²। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर तो +-2 बचेगा, और यहाँ पर x/6r-x बचेगा। अभी देखो दो केसेस बन जाएंगे इसमें भी। पहला जो केस बनेगा वो ये बनेगा, +1/2 का केस ले लेते हैं फर्स्ट। +1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 6r-x। तो दिस इंप्लाइज दैट 6r-x इज इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 6r। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2r के बराबर। और दूसरा केस -1/2 ले लेते हैं। दूसरा केस क्या आएगा, 6r-x और 6r-x। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -6r+x आ जाएगा, और यहाँ पर 2x होगा, और दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -6r। तो न्यूट्रल पॉइंट तो हमारे दो होंगे, दैट इज 2r और 6r पे, पर हम यूज करेंगे 2r।
बिकॉज इन बिटवीन देखना है हमने न्यूट्रल पॉइंट 6 आर के बीच में, तो इन बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट तो कहां पर मिला, 2 आर। तो हमने समझ आगे कि न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल रहा है 2 आर पे। अभी सर क्वेश्चन पे आते हैं वापस। न्यूट्रल पॉइंट पता चल गया, अभी क्या है, मेरे को वेलोसिटी निकालनी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप न्यूट्रल पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। न्यूट्रल पॉइंट पर क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एट बॉडी ऑफ मास एम। तो देखो, जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल होगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो क्या होती है, 1/2 मास ऑफ द बॉडी, और ये वेलोसिटी जो हमें चाहिए थी, v²। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लैनेट के कारण होगी, एक इस प्लैनेट के कारण होगी और एक इस प्लैनेट के कारण होगी। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G(m)m/r। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा -G टाइम्स मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट प्लैनेट अपॉन इट्स रेडियस। ठीक है, और दूसरे प्लैनेट के कारण प्लस माइनस ऑफ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर बन जाएगा G(m), मास ऑफ द सेकंड प्लैनेट इज 4m, और दूरी कितनी है बॉडी की, 5r। दूरी की कितनी है बॉडी की, 5r। इस प्लेनेट से इस प्लेनेट तक की दूरी कितनी है, 5r। ये यहाँ पर बॉडी है, इस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा है। तो ये हमने एक निकाल ली बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल 1/2 mv², इधर आ जाएगा G(m)m/r माइनस G(m)m)4m/5r। तो मेरे को लगता है कि अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, G(m)m कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास बच जाएगा 1 + 1/5। तो यहाँ पर 1/2 mv² माइनस 6/5, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 5 + 1 आ जाएगा 6/5 G(m)m/r। तो ये आ जाएगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दी इनिशियली। अभी मैकेनिकल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट, फाइनल हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट में पहुंची बॉडी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके सर, ये तो मेरे को समझ लग गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, मैंने क्या कहा, मेरे को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो न्यूट्रल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं कि वो सारी काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, वो होगी 0। और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लैनेट के कारण होगी, वो कितनी होगी, जी मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट प्लैनेट अपॉन न्यूट्रल पॉइंट किस दूरी पे था फर्स्ट प्लैनेट से, x, दैट इज 2r की दूरी पे था, और प्लस दूसरे प्लैनेट की जी मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ प्लैनेट 4m, और दूसरी बॉडी से वो कितना था, 4r की दूरी पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, G(m)m अपॉन, आर को मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ पर 1/2 + 1/4 बचता है, दैट इज इक्वल टू -G(m)m/r। और ये एलसीएम 4, 2 + 1 3/4 बनता है, तो 3/4 G(m)m/r। तो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल है वो किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगी, 1/2 mv² माइनस 6/5 G(m)m/r, और फाइनल हमने निकाली 3/4 G(m)m/r। ठीक है, तो इतना तुमने कर लिया। अब इसको इधर ले जाएंगे, 1/2 mv² माइनस 3/4 G(m)m/r प्लस 6/5 G(m)m/r। G(m)m/r कॉमन निकल जाएगा, और 6/5 माइनस 3/4 रह जाएगा। अभी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 4 6 24, 30, 1/2 mv², 1/2 mv²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, G(m)m, यहाँ पर आ जाएगा 6/20, 1/2 mv², और 6/20 को आप लिख सकते हो 3/10, क्योंकि कटिंग हो जाएगी 2 से। तो G(m)m माइनस 3/10
1/2 mv²। 2 की भी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा। सर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तो रूट ली नहीं जाती, बस ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन शो कर रहा है बच्चे। क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन शो कर रहा है। दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स ओनली अट्रैक्शन। तो वेलोसिटी की स्क्वायर आ जाएगी बच्चे 3/5 gm के बराबर, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 3/5 gm। और हम आर को भूल आ रहे हैं तो आर भी होगा यहाँ पर। तो आंसर आएगा 3/5 gm की स्क्वायर रूट। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने निकाला न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दोनों फोर्सेस कहाँ कैंसिल हो रही हैं। और उस पॉइंट पे बॉडी जब आएगी प्लेनेट ए से, तो एक से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगी और बी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाएगी। तो बी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अपने आप ही, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। और फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट तुम्हें बताया कि अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मेरे को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करानी पड़ेगी। थैंक यू।